तो हेलो दोस्तों, मैं महेश चमोली स्वागत करता हूं आपका दून डिफेंस अचीवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। अभी हम लोगों ने आर्टिकल की सीरीज कर रहे हैं, तो आर्टिकल की सीरीज में हम लोगों ने कई सारे लेक्चर्स कर लिए हैं, जिसमें हम लोगों ने आर्टिकल के ए और एन के बारे में जाना। आज हम लोग द के बारे में जानेंगे, और इससे पहले ए और एन के बारे में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लिया, और उससे रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने डिस्कस किया और क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के आप ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। ए और एन को जानने के बाद द के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, एयरफोर्स हो, XY ग्रुप का, ये नेवी SSR के बारे में या OTA के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं या उसके एग्ज़ामों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो है सही जगह है पढ़ने के लिए। और एक और चीज़ मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे क्रैश कोर्स जो है 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, अप्रैल 2023 के लिए। और अगर आप भी उस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, जो नंबर है 7060032450 पे। आइए बढ़ते हैं आर्टिकल्स की तरफ। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि आर्टिकल का जो द यूज़ है, डेफिनेट आर्टिकल जिसे हम लोग कहते हैं, उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। ये कहने के लिए बहुत आसान है, ए एन और द, है ना। टीचर्स भी इसको बहुत आसानी से पढ़ाते हैं, बहुत कम पढ़ाते हैं, और बच्चों को भी लगता है कि हमें पूरा आ गया। लेकिन आपने देखा होगा, अगर ये इतना आसान है तो एयरफोर्स के पेपर में एक क्वेश्चन इससे आता है। और आपने देखा होगा या कभी आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी जगहों पे या बहुत सारे मोस्ट ऑफ द टाइम में यू विल नॉट गेट द राइट आंसर, है ना। यू ऑफन गेट कन्फ्यूज्ड दैट इफ़ यू थिंक देयर शुड बी ए, सो इफ़ यू विल चेक द आंसर की देयर शुड बी एन। अगर आपको लग रहा है कि एन है वहाँ पे, देयर शुड बी द। सो देयर आर वेरियस कन्फ्यूजन रिगार्डिंग ए, एन और द। तो चलिए हम लोग उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ वीडियोस हम लोगों ने पहले अपने चैनल पे अपलोड करे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो उन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर उन वीडियो से आपको हेल्प मिलती है, सो यू कैन शेयर दोज वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एज वेल। तो चलिए चलते हैं द के ऊपर। क्या कहता है द? तो सबसे पहले कह रहा है, when we talk about a person or a thing as already mentioned, known और under discussion, है ना, we will use the। ये बता रहा है कि द कहाँ लगाएंगे। ये बता रहा है कि when we talk of a person or a thing, जब हम किसी पर्सन और किसी थिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन कैसे? as already mentioned, जिनके बारे में या तो पहले मेंशन करा गया है, और known, या फिर जिनको बारे में हम लोग पहले से जानते हैं, और अंडर डिस्कशन, या फिर जिसके बारे में अभी डिस्कशन चल रहा है। 3 चीज़ों के बारे में हमें ध्यान में रखना है। पहला टॉपिक क्या कह रहा है? पहला रूल कह रहा है कि जब भी हम लोग किसी पर्सन और किसी थिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो पर्सन और थिंग कैसा होना चाहिए? या तो वो नोन होना चाहिए, या तो वो डिस्कशन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे मैं मान लीजिए बात कर रहा हूँ किसी पर्सन की, और उसी पर्सन के बारे में बात हो रही है, या फिर उसके बारे में पहले मेंशन हो चुका है, या उसके बारे में पहले बात हो चुकी है, तो वहाँ हम लोग द का यूज़ करेंगे। 3 चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। क्या क्या? पहला, या तो डिस्कशन उसके बारे में चल रहा है, या फिर वो नोन है, और या फिर वो क्या है, वो पहले से ही उसके बारे में डिस्कस हो चुका है। अब ये एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, 2 एग्जाम्पल लिखे हुए। क्या क्या कह रहा है? द बुक वॉज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, और सेकंड कह रहा है लेट्स स्टडी द लेसन केयरफुली। अब यहाँ पे आप देखना कि द कहाँ कहाँ आया है। एक तो द यहाँ आया है, और एक द यहाँ आया है। अच्छा, ये बुक नाउन हो गया, ये हमारा आर्टिकल हो गया, वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेशन को दिखाता है। अब एक चीज़ और देखना, ये हमने तो आर्टिकल को देख रहे हैं द, अब द के साथ बुक क्यों लगाया? बुक इसलिए लगाया, द बुक वॉज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। अगर आप किसी को ऐसा कह रहे हैं कि वो बुक जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, या फिर सिर्फ आपने ऐसा कहा कि बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, तो ये आपने किसी से कहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो पहले से ही उसको पता है कि किस बुक के बारे में बात हो रही है। हो सकता है कि आपने उससे मंगवाई हो, तो वो गया और मार्केट से आया और आपको कह रहा है कि बुक मुझे नहीं मिली। इसका मतलब जो दूसरा पर्सन है जिससे आप कह रहे हैं, उसको पहले से ये पता है कि किस बुक के बारे में बात हो रही है। एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे या किसी पर्सन ने किसी से पैसे उधार लिए हैं, तो जब वो दूसरा पर्सन उसको कहेगा कि मेरे पैसे रिटर्न कर दो, तो वो ये नहीं बोलेगा कि कौन से पैसे, या फिर उसको पता है कि किस पैसों की बात हो रही है, क्योंकि उन दोनों के बीच में ये डिस्कशन पहले हो चुका है, या फिर उसको पता है कि ये पैसों के बारे में बात कर रहा है। तो वो ऑलरेडी मेंशन्ड है, या ऑलरेडी वो क्या है, पता है। तो इसलिए हम लोगों ने बुक के बारे में द लगाया, बुक के साथ द लगाया। सेकंड कह रहा है लेट्स स्टडी द लेसन केयरफुली। अच्छा, ये फिर द आ गया, ये लेसन के पहले द आ गया।
क्यों लगाया? अ लेसन भी हो सकता था, द लेसन क्यों किया? इस वजह से क्योंकि मान लीजिए कोई टीचर किसी स्टूडेंट को कह रहा है कि भाई इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो या इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो जो स्टूडेंट है उनको पता होगा ये किस चैप्टर की बारे में बात हो रही है, वो जो टॉपिक है वो अंडर डिस्कशन है, और अगर वो टॉपिक अंडर डिस्कशन है इसका मतलब वो पहले से ही हमें डेफिनेट है, उसके बारे में हमें पता है किसकी बात हो रही है। अगर ऐसा है तो हम लोग द लगाएंगे। तो ये चीज़ हम लोगों ने अभी डिफाइन कर दी। क्या देखा कि भाई तीन चीज़ों के आगे किसी पर्सन और किसी थिंग के बारे में बात हो रही है, चाहे वो पहले मेंशन हो चुका हो या फिर वो पहले पता हो या फिर उसके बारे में बात हो रही हो, तो उनके आगे द लगाएंगे। सेकंड क्या कह रहा है? बिफोर प्रॉपर नाउन्स। अच्छा, प्रॉपर नाउन के पहले द लगाएंगे, द के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर नाउन में कौन कौन से? यूनिक ऑब्जेक्ट्स। एक्चुअली यूनिक ऑब्जेक्ट जितने हैं ना, आप इनको ना अनकाउंटेबल नाउन भी ले सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल नहीं आता, ए एन नहीं आता, द आता है। आगे क्या कह रहा है? व्हेन दे रेफर टू द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जैसे ताजमहल हो गया और कुतुब मीनार हो गया, उनकी बात कर रहा है। माउंटेन रेंजेस, planets, rivers, oceans, group of islands, holy books, name of countries और states। बोले ये सब जहाँ जहाँ आएंगे ना, न्यूज़पेपर्स भी है, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले द आएगा, मैगजीन्स इंडिया टुडे उसके पहले द आएगा। ये एक्चुअली यूनिक है, अनकाउंटेबल नाउन भी है। डेजर्ट्स, सहारा मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, उनके आगे भी आपका क्या आएगा? द आएगा। ये सारे अनकाउंटेबल हैं। आप उसको घुमा करके देखेंगे तो हम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है क्या कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन के आगे वी कैन नॉट यूज ए और एन बिफोर एनी अनकाउंटेबल नाउन, वेदर इट इज मिल्क, whether it is water, whether it is knowledge, whether it is behavior, whether it is debris. So we must understand before we are reading the articles that what is countable and uncountable noun. If you know what is countable and uncountable noun, it will become very easy for you or for anyone to understand the article a, n or the, है ना। ये देखो यूनिक बॉडीज सारी की सारी वही हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द ताजमहल, इफ़ आई टॉक अबाउट द कुतुब मीनार, तो हो सकता है कि आप इसको यूनिक बॉडीज में कंसिडर करो, और है भी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन दीज आर ऑल्सो द अनकाउंटेबल नाउन और पार्ट ऑफ द अनकाउंटेबल नाउन। इफ दीज आर द पार्ट ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, सो वी शुड नॉट यूज ए और एन विद दीज अनकाउंटेबल नाउन। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि भाई होली बुक्स, रामायण महाभारत, इसके पहले द आएगा, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन नहीं आएगा तो क्या आएगा? द आएगा। नेम्स ऑफ कंट्रीज, ऑब्वियसली बात है, इफ इंडिया इज देयर सो वी कैन नॉट मेक द प्लूरल ऑफ इंडिया, वी कैन नॉट मेक द प्लूरल ऑफ अमेरिकास। क्यों? क्योंकि अमेरिका वैसे तो दूसरा है भी नहीं, और वैसे भी अमेरिका यूनिक बॉडीज हो गई या अनकाउंटेबल हो गया। एक और चीज़ आपने सुना होगा, इंडियाज। We must have heard about the Indias, but it is not actually INDIAS. It is INDIA''S. So what we are doing, we are not making the plural of India. We are just adding ''S with the India. So it is not the plural form of a noun. It is just the possession case of India. तो ये हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। States will go with the same rules. जैसे देहरादून की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, एक्चुअली देहरादून इज नॉट अ स्टेट, इट इज़ अ सिटी, बट इफ आई टॉक अबाउट दी स्टेट्स, इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली, इफ आई टॉक अबाउट उत्तराखंड, है ना, सो असम, केरल, दीज ऑल आर स्टेट्स, सो वी कैन नॉट मेक दम प्लूरल. Why? Just because these are, you can also say that these are unique bodies or these are uncountable noun as well. And we must know that whenever we see any uncountable noun anywhere in a sentence, we cannot use a or n with those uncountable noun. We should always use the with uncountable noun. I can give you one more example, or I can give you more examples, but I would suggest you to visit our YouTube channel, official YouTube channel, and then check the playlist. There we have divided a section called countable or uncountable noun series. So you can visit those channels. If it helps you, then share these videos to your friends so that it becomes easy for you and your friends as well to get or to understand about countable and uncountable noun. So चलिए, forget those things and just concentrate on this session. तो ये क्या कहता है? ये कह रहा है भाई हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जहाँ पे आएंगी, माउंटेन रेंजेस जहाँ पे आएंगे, इफ़ आई टॉक अबाउट दी प्लैनेट्स जैसे मून, अर्थ और मार्स, जुपिटर, जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, रिवर्स, ओशियंस, कंट्रीज, होली बुक्स, इन सब के आगे द आएगा, ए और एन नहीं आएगा। और वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ these all are uncountable noun, so that is why we cannot use a or n with them.
I have written some examples. We can check it out these examples. I have written on the first number we have written the Indian Ocean. ये इंडियन ओशियन एक नाम है और इस नाम के आगे हमने द लगाया, क्यों? क्योंकि ये ओशियन है एक। द बेस्ट पिक्चर्स, अच्छा एक और क्या है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी ये बेस्ट जो है, दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड, एंड व्हाट इज द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ गुड इज बेटर। सो गुड, बेटर और बेस्ट, इससे पहले द आ गया। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये एक न्यूज़पेपर है। द वेदास ये होली बुक्स है। द मून ये प्लैनेट आ गए। द ताजमहल यूनिक बॉडीज आ गई। द यूएस से ये कंट्री का नाम आ गया। तो हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कोई यूनिक बॉडीज हो या फिर हिस्टोरिकल बिल्डिंग हो, माउंटेन रेंजेस हो, प्लैनेट्स हो, रिवर्स हो, ओशियंस हो, होली बुक्स, आइसलैंड हो, नेम्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स हो, सुपरलेटिव डिग्री के पहले, नेम्स ऑफ ट्रेन्स के पहले, डेजर्ट्स के पहले, मैगजीन्स के पहले और किसी न्यूज़पेपर के पहले हम लोग आर्टिकल द का यूज़ करेंगे, ए और एन का नहीं करेंगे। ए और एन के बारे में हम लोगों ने बहुत डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारी पिछली वीडियो को चेक कर सकते हैं, जिससे आपके लिए लर्निंग और भी आसान हो पाए। तो अभी हम लोगों ने द का यूजेस पढ़ने, 2 यूजेस अभी पढ़े और भी बहुत सारे यूजेस पढ़ने अभी बाकी हैं। तो ये 2 समझ में आया हो तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, क्या कहते हैं और द के रूल। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। तो ये कह रही है भाई कि व्हेन अ सिंगुलर नाउन एक्सप्रेसेस अ क्लास ऑफ एनिमल और थिंग्स, हाउएवर द इज अवॉइडेड विद देयर प्लूरल फॉर्म्स एंड पर्सन्स टू एक्सप्रेस अ क्लास। क्या मतलब है इसका? बोल रहा है जब एक सिंगुलर नाउन एक्सप्रेसेस यहाँ पे आया है, हो सकता है आपको लगे एक्सप्रेसेस तो हमने सुना ही नहीं है, एक्सप्रेसेस कहाँ से आ गया? तो देखो हर एक सेंटेंस के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, चाहे हम लोग रूल्स क्यों नहीं लिख रहे हैं, है ना। तो एक सेंटेंस के लिए एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, तो ये एक्सप्रेस एक वर्ब हो गई और सिंगुलर नाउन एक सब्जेक्ट हो गया। तो ये एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर वर्ब लगाने के लिए मुझे एस और ईएस ऐड करना पड़ेगा। तो सिंगुलर नाउन एक्सप्रेस ना हो करके सिंगुलर नाउन एक्सप्रेसेस हो जाएगा। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि व्हेनेवर वी ऐड एस और ईएस विद द नाउन, व्हेनेवर वी ऐड एस और ईएस विद द नाउन इट बिकम्स प्लूरल नाउन, and whenever we add s और es with the verb it becomes singular verb। तो इसका अपोजिट एक तरह से रिलेशन है, एक जगह तो प्लूरल बन रहा है, एक जगह सिंगुलर बन रहा है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि वो जो प्लूरल बनेगा वो नाउन होगा और जो सिंगुलर बनेगा वो वर्ब होगी। तो चलिए जरा इस पे देखें जरा, एक्सप्रेसेस अ क्लास ऑफ एनिमल। अब बोल रहा है कि कभी कोई सिंगुलर नाउन अगर ऐसे आता है जिससे उसकी पूरी क्लास की बात हो रही है ना, क्लास ऑफ एनिमल और थिंग्स। जैसे मान लीजिए ये मैंने बोला द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। अब ये डॉग तो एक है, डॉग्स नहीं लिखा है यहाँ पे, सिर्फ डॉग लिखा है और डॉग ही नहीं फेथफुल एनिमल, एक डॉग नहीं है, सारे डॉग होते हैं। अब अगर सारे डॉग हो रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे तो सिंगुलर लिखा है, सिंगुलर लिखा है और इसके आगे द क्यों लगाया हमने? क्योंकि इस सिंगुलर नाउन से पूरी की पूरी क्लास की बात हो रही है, एक डॉग नहीं, सारे डॉग फेथफुल एनिमल्स होते हैं। तो या तो आप इसको प्लूरल लिखिए, अच्छा अगर प्लूरल लिखते हैं तो फिर आर्टिकल नहीं आएगा, ये वाला लिखा हुआ है। However, the is avoided with their plural forms, है ना। अगर किसी द लगने से सिंगुलर नाउन के पूरी क्लास की बात हो रही है तो तब अगर उसको प्लूरल बनाया जाएगा तो फिर द नहीं आएगा। However, the is avoided with their plural forms and persons to express a class। अगर पूरे क्लास की बात कर रहे हैं तो फिर द नहीं आएगा। हाँ, अगर आप सिंगुलर नाउन की बात कर रहे हैं तब अलग बात है। तो यहाँ पे देखो डॉग्स आर फेथफुल, सेम एग्जाम्पल मैंने लिया है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल एंड डॉग्स आर फेथफुल। तो यहाँ पे ये डॉग्स लग गया इसलिए हम लोगों ने द नहीं लगाया, लेकिन यहाँ सिंगुलर नाउन था और ये सिंगुलर नाउन पूरी की पूरी कम्युनिटी को दिखाता है, इस वजह से हम लोगों ने द लगा दिया। आगे कह रहा है बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ पर्सन्स। सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है, बोल रहा है एक एडजेक्टिव के पहले आएगा। द की बात कर रहे हैं हम लोग, ए और एन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, द के बारे में। कहाँ लगाएंगे? एडजेक्टिव से पहले आता है। ये दोनों एडजेक्टिव है, रिच और ओल्ड एडजेक्टिव है, इनके पहले द आया हुआ है और ये भी पूरी की पूरी कम्युनिटी। जैसे द रिच की अगर बात करें तो ये सारे रिच लोगों की बात हो रही है, द ओल्ड की बात करें तो सारे ओल्ड लोगों की बात हो रही है। तो द रिच शुड हेल्प द पुअर, और यहाँ पे भी देखना द के साथ एडजेक्टिव आया है। द पुअर मतलब सारे पुअर लोग, द रिच मतलब सारे रिच लोग। यहाँ पे भी द डॉग मतलब सारे डॉग, है ना। लेकिन ये डॉग जो है एक एनिमल है और यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात हो रही है और ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले आएगा, पूरी कम्युनिटी की बात करेगा। इसमें भी ओल्ड के पहले एडजेक्टिव है, ये भी पूरी कम्युनिटी, और यंग के पहले भी एडजेक्टिव। इसका मतलब एक यंग नहीं, सारे यंग की बात हो रही है।
अगर ऐसा कहा गया है द रिच शुड हेल्प द पुअर, इसका मतलब ये है कि सारे रिच लोगों को सारे पुअर लोगों को हेल्प करना चाहिए। जितने भी रिच लोग हैं उन सारों को, जितने भी गरीब लोग हैं उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये इस सेंटेंस में कहा गया है, जबकि पूरी कम्युनिटी की बात नहीं करी गई है, लेकिन इस रूल से हमें ये पता चलता है कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले अगर द लगता है तो वो पूरी कम्युनिटी को दिखाएगा। एक और चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है तो जो वर्ब होगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी, हमेशा प्लूरल फॉर्म में। ऑब्वियसली बात है, पूरी कम्युनिटी की बात हो रही है। अब आगे थर्ड क्या कहता है, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना। जैसे ये सेंटेंस है, ही कैन प्ले द फ्लूट, है ना, बांसुरी की बात कर रहा है। ये फ्लूट बेटा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सो वी शुड एज द बिफोर एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आगे कह रहा है कंपैरेटिव डिग्री इन केस ऑफ चॉइस, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जनरली जब एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा लोगों की बात होती है कंपैरिजन करने के लिए तो सुपरलेटिव डिग्री लग जाता है, लेकिन दो लोगों की बात हो रही है तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगेगा, कंपैरेटिव डिग्री लगेगा। और अगर उनमें से दो लोगों में चॉइस की बात हो रही है वहाँ पे हम लोगों को द लगाना है कंपैरेटिव डिग्री के पहले। हमने एक रूल पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने देखा था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है ना। अभी पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि जो द है वो सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी लगेगा, लेकिन कब, इन केस ऑफ चॉइस। जैसे एग्जांपल देखें, सी इज द वीकर ऑफ द टू सिस्टर, मतलब दो सिस्टर्स की बात हो रही, इन दोनों बहनों में जो ये सी है वो क्या है, वीक है, कमजोर है। अच्छा, वीकेस्ट नहीं लगा सकते हम लोग क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है। वीकेस्ट कब लगेगा, जब दो से ज़्यादा की बात होगी। अच्छा, दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा, और उस कंपैरेटिव डिग्री में चॉइस की बात हो रही है कि ये लड़की है जो वीकर है, तो इस चॉइस के बाद जब होगी और कंपैरेटिव डिग्री की बात होगी तो हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में पहले द लगा सकते हैं, जबकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी लगा सकते हैं। जैसे ही इज द बेस्ट बैट्समैन, है ना, सचिन इज द बेस्ट बैट्समैन। तो द बेस्ट बैट्समैन हम लोगों ने क्यों कहा, इस वजह से क्योंकि वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है। लेकिन दो लोगों में अगर कंपैरिजन हो रहा है और उनमें चॉइस की बात हो रही थी, दोनों में से, जैसे मान लीजिए ऐसा कहा गया है कि दोनों में से ये वाली जो है लड़की वो बहुत अच्छी है, तो ऐसा अगर कहा गया है तो वहाँ पर भी कंपैरेटिव डिग्री आएगा। तो ये स्लाइड्स कंप्लीट होने के बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे द के यूज़ के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे क्या कहता है। तो ये कह रहा है कि द कहाँ कहाँ यूज लगाएंगे, बिफोर स्पोर्ट्स कप, जैसे मान लीजिए कोई ट्रॉफीज़ की बात होती है और स्पोर्ट्स कप की बात होती है। जैसे एग्जांपल, अ नंबर ऑफ टीम्स आर टेकिंग पार्ट इन दी वर्ल्ड कप। अब एक्चुअली दी नहीं, द वर्ल्ड कप होगा। अब वर्ल्ड कप जो है एक ट्रॉफी हो गई या फिर स्पोर्ट्स कप हो गया, तो इसके पहले हम लोगों ने द लगा दिया इस वजह से क्योंकि ये कोई ट्रॉफी बोले या फिर ये कोई स्पोर्ट्स कप बोले, इस वजह से इसके आगे द आ गया। और कहाँ कहाँ लगा लेंगे, बिफोर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट जहाँ पे हो रहा है, कास्ट्स की बात करें, कम्युनिटी की बात करें, बिफोर द एडजेक्टिव, जैसे हम लोगों ने अभी देखा था। अच्छा, वो एडजेक्टिव अलग था, ये सेम एंड होल की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सेम और होल आ जाए, है ना। दिस इज द सेम बुक, जैसे हम लोग करते हैं, है ना, यू हैव डन द होल वर्क, तो होल और सेम के पहले आ जाएगा। इन सर्टेन आइडियोमेटिक फ्रेजेस के बारे में, जैसे इन द हरी, बिफोर इन्वेंशंस, जैसे द टेलीविजन, द वायर्स, है ना, द टेलीफोन, नेम ऑफ द प्रोफेशन, जैसे द प्रेस होता है ना, द पुलिस होता है, ये प्रोफेशन के पहले। डेट्स, जैसे 10th ऑफ मई, द 10th ऑफ मई हो जाएगा, वो एक्चुअली स्पेसिफिक हो गई इस वजह से भी। बिफोर द पार्ट ऑफ बॉडी, ये बेटा 2022 के सितंबर वाले एग्जाम में आया था, एनडीए के 2022 के सितंबर वाले एग्जाम में। अभी हम लोग किस एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, अभी हम लोग सारे एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं जिन जिन में इंग्लिश का वेटेज रहता है। तो ये आर्टिकल हम लोग देख रहे थे, तो ये क्या कह रहा है कि बिफोर अ लैंग्वेज टू सिग्निफाई, ये हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, नेम्स ऑफ प्रोफेशन में, डेट्स में देख लिया था। बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये मैं बताना चाह रहा था बिफोर द पार्ट्स ऑफ बॉडी में कि 2022 के सितंबर वाले एग्जाम में, 2021 के सितंबर वाले एग्जाम में इसमें रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आ रखे थे। कई सारे नहीं, एक क्वेश्चन आर्टिकल से था, रिब्स से रिलेटेड था वो। रिब्स एक हड्डी होती है हमारी बॉडी की। अच्छा, आर्म्स फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस में यूज होगा द। डायनेसिटीज, जैसे हम लोग बोलते हैं गुलाम वंश, तुगलक वंश, इन सब के आगे आएगा।
एम्पायर्स के आगे आएगा। बिफोर अ लैंग्वेज टू सिग्निफाई, जैसे मान लीजिए द इंडियन हम लोग बोलते हैं, द चाइनीज़ हम लोग बोलते हैं, है ना, नेशनैलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। बिफोर लिटिल एंड फ्यू, लिटिल और फ्यू के बारे में मैं बता दूं, लिटिल और फ्यू से सिर्फ लिटिल और फ्यू नहीं, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इनमें से हमें क्या याद रखना है? हमें ये याद रखना है कि लिटिल जो होगा वो क्या करेगा, वो बताएगा ना के बराबर की बात। अ लिटिल करेगा भाई, सिग्निफाई करेगा आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिव। द लिटिल करेगा क्या? पूरा का पूरा पॉजिटिव। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू क्या करेगा? सेम काम करेंगे जो लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल करते हैं। बस यूजेस क्या है? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अपने साथ अनकाउंटेबल नाउन के साथ लेगा, और फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू अपने साथ प्लूरल नाउन को लेगा। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो डिस्कस करूंगा लिटिल, अ लिटिल के बारे में। अभी हम लोग इसको क्लियर करते हैं, ख़त्म करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में क्या लिखा गया है? एग्जाम्पल में है दिस इज द सेम बुक दैट यू हैव। अच्छा, सेम और होल एक एडजेक्टिव्स होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर एन एडजेक्टिव्स सेम एंड होल। अच्छा, एक एडजेक्टिव वो भी था, द रिच, द पुअर, वो अलग था, वो तो हम लोग जनरली सबके साथ यूज करते हैं। द ब्लाइंड आ जाए, द रेड आ जाए, है ना, कोई भी एडजेक्टिव आ गया उन सब के साथ, लेकिन ये सेम और होल के साथ है। आगे द राजपूत्स, है ना, द टेलीफोन इन्वेंशन में आ गया, टीवी भी इन्वेंशन में आ गया। 10th of मई डेट्स आ गई। द गुप्ताज डायनेसिटी, ये डायनेसिटी और एम्पायर में आ गया। द बीजेपी, ये पॉलिटिकल पार्टी होती हैं। द जुडिशरी, ये गवर्नर के पार्ट होते हैं, गवर्नमेंट के पार्ट। द प्रेस, ये प्रोफेशन हो गया। तो ये सब चीज़ों के आगे हम लोगों ने देखा द लगाते हैं। बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर दिया। एक्चुअली जनरली जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड करना है, एग्ज़ाम के हिसाब से। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने जब पढ़ना ही है तो एक बार सारा का सारा पढ़ ले, ताकि कल की डेट में कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि भाई ये चीज़ हो गई थी। ऐसा नहीं है आर्टिकल में हम लोग बदल बदल करके चैप्टर लाते रहेंगे, कभी किसी बुक से कुछ इंपॉर्टेंट उठा दिया, कभी नया जो है कुछ नए एग्ज़ाम में आ गया उसको ऐड कर दिया, ये सब चीज़ें करते रहेंगे। लेकिन अभी आज तक हम लोगों ने क्या किया है, ए और एन के बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वो डिस्कस किए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए। अभी हम लोगों ने द के बारे में पढ़ा कि द कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ओमिशन ऑफ द को कहाँ हटा सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ नहीं लगाना है द, और उसके बाद स्पॉटिंग द एरर्स पे करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे। आर्टिकल एक बहुत ही इजी और बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है आर्टिकल, है ना। कहने के लिए बहुत इजी है लेकिन बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और अगर नहीं करता तो जो है यूपीएससी उसे एयरफोर्स के सिलेबस में एक क्वेश्चन ऐसे नहीं देता, है ना। इसीलिए कन्फ्यूजिंग है ना। पढ़ने के लिए तो आसान है लेकिन बड़ा कन्फ्यूजन है। देखेंगे कन्फ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, कैसे हम लोग उनको सॉल्व करते हैं, आगे की वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोस। अगर आपको हेल्प मिलती है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं, अच्छे कंटेंट को आगे बढ़ाएं, कैरी मिनाटी और कोई बकवास चैनल को नहीं। अच्छा कंटेंट जो आपका है, आपको अच्छा लगता है और आपको लगता है कि ये कंटेंट रियली में वैल्यू रखता है, इस कंटेंट को आगे बढ़ाएं ताकि मेरे जैसे और भी लोग इस यूट्यूब पे आएँ, पढ़ाने का स्टार्ट करें, ना कि कैरी मिनाटी या कुछ और बच्चों का। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत।